ये पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है। आधी अधूरी जानकारी परोसी जा रही है जनता के सामने, हकीकत से बिल्कुल परे। यह विमर्श ही झूठ पर आधारित है। नहीं संदीप, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप करेक्ट करिए। ये आधी अधूरी जानकारी नहीं परोसी जा रही, ये जानबूझकर झूठ को परोसा जा रहा, जानबूझकर। और शाहरुख खान की वजह से उसको निशाना बनाया जा रहा, दूसरा और कोई कारण है ही नहीं इसमें। और तीसरी बात यह है, जिनको फ्रिंज एलिमेंट कह रहे हैं, आजकल फ्रिंज एलिमेंट मेन स्ट्रीम हो गया है। और फ्रिंज एलिमेंट की हालत यह हो गई है, सौरभ मालविया जी को जवाब देना चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अब तो सुसाइड स्क्वाड्स बनने चाहिए और आईएसआईएस क्रिएट करना चाहिए। और हमारी दिक्कत क्या हो गई है हमारी राजनीति की, कि ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स के सामने बीसीसीआई जैसी संस्थाएं, जो मैं मानता हूं कि दरअसल सरकार के इशारे पर ही होगा, नतमस्तक है, घुटने टेक दे रही है। ऐसे नहीं, देश के लिए और हम किस दिशा में जा रहे हैं आशुतोष, क्या ये शुभ संकेत हैं? हमने बांग्लादेश को अभी पाकिस्तान की तरह कोई दुश्मन देश वाला हिसाब किताब तो किया नहीं है। शोक संदेश दिए जा रहे हैं, विदेश मंत्री जा रहे हैं, उनकी पूर्व प्रधानमंत्री यहां पर सुरक्षित बैठी हुई हैं 1.5 साल से। और एक तरफ बीसीसीआई ने अब यह फैसला लिया बांग्लादेश के खिलाड़ी को आप रिलीज कर दो। तो ये हम किस तरह के राजनयिक टाइट रोप वॉक कर रहे हैं? नहीं, कोई राजनयिक, दरअसल हम लोग अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। देश का इसलिए नुकसान कर रहे हैं क्योंकि हम बांग्लादेश को पाकिस्तान और चीन की गोद में झोंक रहे हैं उसको। और आज की तारीख में बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान का आईएसआई पूरी तरीके से घटनाओं को संचालित कर रहा। जब आप इस तरीके की घटनाएं करते हैं तो बांग्लादेश को दरअसल आप एक तरीके से उस मुकाम पे ले जा रहे हैं जहां जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। क्योंकि बहुत समय के बाद हमने बांग्लादेश को न्यूट्रलाइज किया और उसके बाद जो उसका जो चटगांव का इलाका था, आसपास का इलाका था, उसको उग्रवादी संगठन इस्तेमाल करते थे। अगर बांग्लादेश में अगर आप इसी तरीके से नीतियों का पालन करते रहेंगे तो फिर बांग्लादेश में उसी तरीके मतलब ये सीधा हिंदू मुसलमान करने का तरीका था। ये मैंने अभी जानकारी दी संगीत सोम के बारे में। वाई कैटेगरी तो केंद्र से मिली हुई है सुरक्षा, और यूपी सरकार से जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, और आम आदमी की जिंदगी में ये जहर बो रहे हैं। बिल्कुल, समाज को बांट रहे हैं और खुद सुरक्षा लेकर घूम रहे हैं। तो जिन लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए, वो दरअसल देश का नुकसान कर रहे हैं और रोज धमकियां दे रहे हैं। और कोई शाहरुख खान की जीप काटने की बात कर रहा है, कोई शाहरुख खान के खिलाफ कुछ बातें कर रहा है। इन लोगों को कोई जेल में नहीं भेज रहा। नहीं, जूही चावला के बारे में नहीं बोलेंगे, जय मेहता के बारे में नहीं बोलेंगे, पूरे बीसीसीआई के बोर्ड के बारे में नहीं बोलेंगे, जय शाह के बारे में नहीं बोलेंगे। अडानी पावर 2017 से बिजली आपूर्ति कर रही है, घर जगमग कर रही है बांग्लादेश में। वीआईपी के 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। 1,20,000 मोटरसाइकिल हीरो मोटोकॉर्प की बांग्लादेश में बनती हैं। इनका नाम लीजिए ना। बिल्कुल नहीं, हिम्मत है ना भाई। गोड्डा के प्लांट से अडानी कंपनी जो बिजली भेज रही है वहां पे, आप अगर सबक सिखाना चाहते हैं बांग्लादेश को तो बिजली बंद कर दीजिए। कल बांग्लादेश आप घुटनों पर टेक जाएगा। लेकिन वैसा नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दिक्कत क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उसके बावजूद हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच हमने खेला तो बस की नहीं, हाथ नहीं मिलाया उसमें भी। मास्टर स्ट्रोक। और बहुत से लोग लानत मलानत जो कर रहे थे पाकिस्तान की, सब बैठे मैच भी देख रहे थे। ये जो फर्जी राष्ट्रवाद है ना, ये फर्जी राष्ट्रवाद हमको सूट करेगा तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेल लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।